एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर वालों के बारे में। अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर में शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है शिक्षा के सिद्धांत। उसके अंतर्गत हम देखेंगे शिक्षा, अर्थ एवं प्रकृति के क्षेत्र। ये कई पार्टों में करके आने वाला है। पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करवाने का प्रयत्न करेंगे। तो आपको क्या करना है, बस शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और बने रहना है मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात किसके बारे में करेंगे तो शिक्षा, अर्थ, प्राकृत एवं क्षेत्र के बारे में। पहला चैप्टर है यूनिट फर्स्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो मानव जीवन में सभी भव्य और आकर्षक दिखाई देने वाली वस्तुएं शिक्षा की ही देन है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज नंग ढड़ंग जंगलों में घूमा करते थे, उन्हीं के वंशज आज महान अंटार्कटिकाओं में रहते हुए दिन प्रतिदिन अपने आप में परिवर्तन करते जा रहे हैं। ठीक है, बात करें यदि इन पर विचार किया जाए तो केवल एक ही वस्तु हमें प्राप्त होती है जिसके द्वारा इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, वह है शिक्षा, ज्ञान, विद्या। अर्थात पहले मनुष्य क्या जंगल में रहा करते थे, नंग धड़ंग घूमा करते थे, उनके पास कोई उस टाइप का चलने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे उन्होंने बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद वो पहले क्या पत्थर से लोग जानवरों को मार के उनको पहले कच्चे खाया करते थे, फिर भून के खाने लगे। अब आज देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, कपड़ा वो भी डेली डेली क्या हो जाता है, उसका फैशन ही चेंज हो जा रहा है। यहाँ तक आ गए कि फिर से नंगे हमें लग रहा है होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे लोग पैंट फटा पहन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जो देख रहे हैं, पहले लोग पैदल चलते थे, अब हवाई जहाज में बैठे 2 घंटे में कितने भी दूर का सफ़र तय कर लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो परिवर्तित हुई, जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए, अच्छे से मनन चिंतन किया जाए, तो यह सब जो परिणाम है वह है शिक्षा का। ठीक है, चलिए शिक्षा, विद्या, ज्ञान, इन सभी शब्दों का मतलब, जो ये तीनों शब्द हैं, इन सभी शब्दों का प्रयोग काल के अनुसार समय समय पर होता चला आ रहा है। पहले के समय में विद्या के नाम से, फिर ज्ञान के नाम से, फिर शिक्षा के नाम से, तो ऐसे क्या ये क्रमागत जो है क्रम ये चलता रहा। पहले नाम अलग अलग थे लेकिन उद्देश्य केवल एक था। ठीक है, चलिए बात करें शिक्षा शब्द का संबंध जो है मानव प्रादुर्भाव काल से ही है। ठीक है, हाँ इतना अवश्य है कि समय समय पर इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग ढंगों से होता रहा है। मतलब जो शिक्षा या ज्ञान या विद्या के नाम से जाना जाता है, उद्देश्य एक था, बस इनके नाम जो है अलग अलग से जाने के, कहीं पे विद्या के नाम से, कभी ज्ञान के नाम से, तो अभी शिक्षा के नाम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती रहीं। इसके अभाव में मानव विकास की संकल्पना की एक कोरी कल्पना होगी। मतलब अगर हम देखें बगैर शिक्षा के, तो जो मानव का विकास है, जो मानव दिन दिन क्या बढ़ता चला जा रहा है। पहले 2G 1G, पहले फ़ोन केवल आना मुश्किल था, चिट्ठी और तार जाती थी, फिर 1G आया, फिर 2G, फिर 3G, आज 4G आ गया, अब जल्दी ही 5G भी लॉन्च होने वाला है। तो मतलब समझ रहे हो, स्पीड धीरे धीरे, अब अगर 1 MB से नीचे स्पीड दे रही तो लड़कों और बच्चों को, लड़कियों को, सभी को लगता है, बालक बालिकाओं की, यार क्या चल रहा है, नेट एकदम आज स्लो चल रहा है। तो इस तरीके से सोचो, ये जो परिवर्तन हो रहा है यह शिक्षा के बिना एकदम कोरी कल्पना है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर शिक्षा नहीं तो विकास यहीं पे रुक जाएगा, आदमी यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मानव के विकास की कड़ी अग्रसर हो रही। तो हम देख पा रहे हैं कि यही शिक्षा जो है, शिक्षा के कारण क्या मनुष्य धीरे धीरे अपने आप को विकसित कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। तो यह जो मेन कारण है वो किसके कारण है, शिक्षा के कारण है। ठीक है, चलिए 1 मिनट। हाँ, इस संबंध में यह उक्ति अपने आप मानस पटल पर आ जाती है। क्या आ जाती है, जिस प्रकार से पौधे का विकास अच्छी जुताई और गुड़ाई से होता है, उसी प्रकार मानव का विकास अच्छी शिक्षा से होता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो ये कहावत है, जो ये उक्ति है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बैठ रही है कि जैसे ही किसी पौधे का जो विकास होता है वो अच्छे जुताई गुड़ाई और अच्छे खेतों में होता है, उसी प्रकार से जो मानव का विकास होता है वो अच्छी शिक्षा से ही हो सकता है। अगर शिक्षा नहीं तो विकास नहीं, आदमी जहाँ है वहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी देख लेते हैं कि किन्होंने क्या क्या शिक्षा को कहा है। बात करें प्लेटो ने, तो प्लेटो ने कहा है शिक्षा बालक के शरीर और आत्मा में सभी सौंदर्य और पूर्णता करती है जिसके वह योग्य है। मतलब प्लेटो जी कहना चाहते हैं कि शिक्षा क्या करती है, शरीर और आत्मा के सभी सौंदर्य को
पूर्ण करती है, मतलब पूर्ण करती है। जो मनुष्य के अंदर की शक्तियाँ होती हैं, उसके बोलने का ढंग और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सभी चीज़ों का विकास, बोलने का ढंग, उसका पहनावा ओढ़ावा, उठने का तरीका, बैठने का तरीका और किस तरीके से अपने बात को रख पा रहा है, लोगों से कैसे बात कर रहा है। तो ये जो एक तरीके से समझ लो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, यह केवल शिक्षा के कारण ही होता है। ठीक है, जो एक मनुष्य को योग्य बनाता है। बात करें, अरस्तु जी ने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अरस्तु जी कह रहे हैं कि जो स्वस्थ मस्तिष्क होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर ही विकसित हो सकता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं होगा। यह किसने कहा है? अरस्तु जी ने कहा है। मेरे प्यारे दोस्त, आपका पेपर जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक एक पॉइंट करके इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे आपको क्या, इसके ये सारी चीज़ें अगर आपके सामने कभी पड़ती भी हैं तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ, अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बोल रहा है कि स्पेंसर ने कहा है जीवन के लिए तैयारी शिक्षा है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जीवन के लिए तैयारी शिक्षा है, यह कथन निम्न में से किसका है? अरस्तु, प्लेटो, हर्बर्ट स्पेंसर, शंकराचार्य, किसका है? तो आपको इसमें से एक ऑप्शन बताना रहेगा। ठीक है, तो स्पेंसर महोदय ने कहा है जीवन के लिए तैयारी क्या है? शिक्षा है। मनुष्य अपने जीवन को कैसे व्यतीत करेगा, किस तरीके से अपने जीवन को जिएगा, मतलब जीवन को काटेगा या जीवन को जिएगा, ये सारी चीज़ें जो होती है उसके शिक्षा के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। अगर मनुष्य शिक्षित नहीं है तो वो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उसके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आदमी शिक्षित नहीं है तो वो मेहनत वाला काम करेगा, अगर शिक्षित है तो वो स्मार्ट वर्क करेगा। ठीक है, स्पेंसर जी के कहने का मतलब कुछ उद्देश्य यही है। ठीक है, चलिए हर्बर्ट जी ने कहा है उत्तम नैतिक चरित्र का विकास शिक्षा है। हर्बर्ट जी जो आए उन्होंने कहा कि जो उत्तम नैतिक चरित्र, मतलब मनुष्य जो होता है उसका जो नैतिक या चरित्र, एक तरीके से समझो कि कोई आदमी किसी समाज में किस तरीके से अपने आप को पेश कर रहा है, जैसे आप समझ लो कि वो उसका रहने का ढंग, खाने का ढंग, बोलने का ढंग, लोगों के साथ व्यवहार उसका कैसा रहता है, तो ये जो उत्तम होता है ये शिक्षा के, मतलब उत्तम चरित्र का विकास शिक्षा के कारण ही है। या किसने कहा है? हर्बर्ट जी ने कहा है। शंकराचार्य जी कहे हैं सा विद्या या विमुक्ते। सा विद्या या विमुक्ते किसने कहा है? यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाने वाला भी प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सा विद्या या विमुक्ते शंकराचार्य जी ने कहा था। बात करें उपनिषद में, तो उपनिषद में शिक्षा की जो परिभाषा हमें मिलती है वह मिलती है, शिक्षा वह है, एक मिनट, क्या? शिक्षा वह है जिसका परिणाम मुक्ति है। उपनिषद में कहा गया है कि शिक्षा वह है जिसका परिणाम मुक्ति है। मनुष्य शिक्षित होने के बाद सारी चीज़ों से मुक्त हो जाता है, ये कहने का उद्देश्य जो है उपनिषद में मिलता है, शिक्षा का उद्देश्य वहाँ पे। ठीक है, बात करें विवेकानंद जी, तो विवेकानंद जी ने कहा है मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित है, मतलब उसके अंदर जो है क्या, पूर्णतया की अभिव्यक्ति जो उसके अंदर अंतर्निहित है, उसको निकालना ही, निखारना ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। यह कहा है किसने? विवेकानंद जी ने कहा है। ठीक है, चलिए बात करें आपके महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, तो महात्मा गांधी जी ने भी शिक्षा के बारे में कुछ कहा है। वो कहते हैं शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में अंतर्निहित सर्वोत्कृष्ट शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य उनके अनुसार अगर देखें तो कह रहे हैं शिक्षा का तात्पर्य उनका जो है वो है मनुष्य या बालक के शरीर, मन और आत्मा में अंतर्निहित, मतलब इनके अंदर जो शक्तियाँ अंतर्निहित, सर्वोत्कृष्ट शक्तियाँ के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। मतलब इनके अंदर जो शक्तियाँ समाहित हुई पड़ी हैं, दबी हुई पड़ी हैं, उनको जगाना, उनको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ऐसा किसने कहा है? तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा है। तो आज हमने कुछ चीज़ें देखी, जैसे शिक्षा शास्त्र की परिभाषा के बारे में देखा, इसकी प्रकृति के बारे में देखा। ठीक है, तो आगे चल के एक और पार्ट इसका आने वाला है, शायद 2 से 3 पार्ट में समाप्त हो। तो क्या करना है आपको, और पार्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।